बेटा मेरी आवाज आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपसे कहा कि हमने जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पैराकर। क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की सरफेस के तनाव का जो आ जाना है उसको हम कहते हैं उसकी सरफेस टेंशन है। और उसकी रीज़न क्या होती है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं उन पर अनइक्वल फ़ोर्स लग रही होती है कि लेफ्ट और राइट पर फ़ोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, जबकि डाउनवर्ड पुल जो है उसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड पुल मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से एक अ, फ़ोर्स जो है ना वो सतह के ऊपर लगना शुरू हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं सरफेस टेंशन का। अच्छा, इससे पहले मैं एक बहुत बात कर लूँ, वो ये है कि डेंसिटी जो होती है ना, डेंसिटी, ठीक है? डेंसिटी जो है वो सॉलिड चीज़ों की सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है, गैसेज़ की या वेपर्स की उससे भी कम होती है, ठीक है? सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है, जबकि जो वेपर्स या गैसेज़ हैं, उनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। अगर हम ये कहें कि वेपर्स की डेंसिटी तकरीबन लिक्विड की डेंसिटी से 1600 टाइम्स कम होती है, ठीक है? यानी काफ़ी फ़र्क होता है। तो अगर हम ये कहें कि हम 1600 टाइम्स एक चीज़ दूसरे से कम है, तो उस क्वांटिटी को अगर किसी में ऐड कर दें या माइनस कर दें, एक क्वांटिटी जो है, जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, उसको किसी में ऐड कर दें या माइनस कर दें, तो वो टोटल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं डाला करती, क्योंकि उसकी वैल्यू ही बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए जब हम आगे जाके पढ़ेंगे ना इसमें, तो आज हम देखेंगे कि जो वेपर्स की डेंसिटी है, वो लिक्विड की डेंसिटी के मुकाबले में 1600 टाइम्स कम है। इसलिए अगर इसको हम ऐड करें या माइनस करें, तो ख़ास फ़र्क उसके टर्म के ऊपर नहीं आता, ठीक है? तो आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहरहाल मैक्लिऑड एक साइंटिस्ट था, उसने एक रिलेशनशिप दिया 1923 में। जिसकी बुनियाद पर हमने पैराकर जो है वो उसको डिफाइन किया, ठीक है? वो जो रिलेशनशिप उसने दिया हमें, मैक्लियार्ड ने, तो वो रिलेशनशिप जो था वो ये रिलेशनशिप था। गामा इज इक्वल टू सी डी माइनस डी टू द पावर 4, ये रिलेशनशिप था वो। गामा सरफेस टेंशन है, इसका सिंबल है, ठीक है जी। और डी जो है कैपिटल टी, ये लिक्विड की डेंसिटी है। अगर उसी लिक्विड के वेपर बन जाए तो स्मॉल डी आ जाएगा। स्मॉल डी वेपर की डेंसिटी है और वेपर की डेंसिटी आमतौर पर स्मॉल ही होती है, इसलिए हम उसको स्मॉल डी से शो कर रहे हैं। कैपिटल डी जो बड़ा डी है, इसको इसलिए शो कर रहे हैं डी से, क्योंकि आमतौर पर जो लिक्विड की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है या लार्ज होती है, ठीक है? गामा सरफेस टेंशन है, सी कांस्टेंट है। अब ये सी कांस्टेंट जो है ना, यही हमें पैराकर की जो है ना वो वैल्यू जो है वो हासिल करने में हमारी हेल्प करेगा। सी जो है, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम ये करें, सी कांस्टेंट है और ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, कॉन्स्टिट्यूटिव और प्रॉपर्टीज और एडिटिव प्रॉपर्टीज को हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना जी हम, ठीक है? पहले इस रिलेशनशिप को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। और वो ये है कि अगर हम ये जो सी है, ये जो हमारे पास सी है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, तो गामा ओवर सी इज इक्वल टू डी माइनस डी टू द पावर 4 है, ठीक है जी। तो ये रिलेशन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। सी आगे क्या होगा? सी आगे डिवाइड हो गया। अब दोनों को पावर 1/4 है। अगर हम दोनों तरफ 1/4 पावर ले लें, ठीक है? टेकिंग 1/4 एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स, या ये हम कह लें फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड्स। फोर्थ रूट का मतलब होता है 1/4,
तो ये जो 4 है ये वाला, ये 4 तो 1/4 से कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ जो है ना वो बच जाएगा। इस तरफ जो है वो 1/4 बच जाएगा यहाँ पर। इसकी पावर 1/4 बन जाएगी, ठीक है? और इस तरफ जो है वो 4 खत्म हो जाएगा, आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा ये वाला। ठीक है जी? अच्छा, अगर हम ये कहें हमने भी बात की थी कि सी जो है ना सी, इसको इसी से हमने पैराकर जो है वो जो है वो डिड्यूस करना, ये इसी से हमने फाइंड करना आगे जाके। तो इस इक्वेशन को हम इन्वर्स कर रहे हैं, इसको रिवर्स कर रहे हैं, उल्ट रहे हैं इस इक्वेशन को। तो सी ओवर गामा क्या बन गया? गामा ओवर सी। डी माइनस डी क्या बन गया? डी माइनस डी के नीचे क्या होता है? जब इसके नीचे हमेशा 1 होता है। तो ये क्या बन गया? 1 ओवर डी माइनस डी। ठीक है जी? अच्छा, अब ये जो पावर 1/4 है, ये सी की पावर भी है, गामा की पावर भी है। जो सी टू दी पावर 1/4 है और ये गामा टू दी पावर 1/4 भी है। अगर हम दोनों को अलग-अलग लिख लें तब भी कोई मसला नहीं है। तो अब हमने सी टू दी पावर 1/4 अलग लिख लिया, गामा टू दी पावर 1/4 अलग लिख लिया। गामा चूंकि डिवाइड हो रहा था, इसको हम दूसरी तरफ लेके ले गए हैं, तो इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। नया रिलेशनशिप हमारे पास है ना वो ये रिलेशनशिप है। ठीक है जी? अच्छा जी। और ये रिलेशनशिप मैकली और ने दिया 1923 में। एक साइंटिस्ट था सूटजन। सूटजन जो था उसने 1924 में इसमें थोड़ी सी जनरल चेंजिंग की। उसने क्या किया? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद मोलर मास। कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी वो जो दोनों दोनों डायरेक्शन दोनों साइड जो है इस इक्वेशन की, उसको उसने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 1 बाय सॉरी मोलर मास से। ठीक है जी? तो जब उसने मोलर मास इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिलेशनशिप ये बन गया। मोलर मास इस तरफ भी आ जाएगा और मोलर मास जो है वो इस तरफ भी आ जाएगा। ठीक है जी? तो एम इस तरफ भी लिख दिया हमने और एम जो है वो इस तरफ भी लिख दिया हमने। ये एम इधर उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप था ना, इसको उसने ले लिया पी क्यू को, जिसको हम पैराकर कहते हैं। ठीक है जी? ये जो पी है, दिस इज पैराकर। इसी को हम डिस्कस करने जा रहे थे। हमने कहा था सी जो है कांस्टेंट है, वो आगे जाके हमारे पास पैराकर बन जाएगा। तो किस तरह बना पैराकर? वो जब उसको हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पैराकर इज इक्वल टू मोलर मास सरफेस टेंशन टू द पावर 1/4 डी माइनस टी। मैंने भी आपको बताया था कि कैपिटल डी लिक्विड की डेंसिटी है, स्मॉल डी जो है वो वेपर की डेंसिटी है और वेपर की डेंसिटी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। तो चूंकि ये स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पर माइनस हो रही है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि बस 1600 गुना 1600 टाइम्स जो है ना ये कम वैल्यू होती है। इसलिए किसी चीज में ऐड हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या फाइनल बन गया? डी माइनस डी। डी को इग्नोर कर दें अगर हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सिर्फ डी बच जाएगा नीचे। तो बच जाएगा एम गैमा टू दी पावर 1/4 ओवर हमारे पास आ जाएगा डी ओवर पर आ जाएगा डी। वो डी आ जाएगा। ठीक है जी? तो ये रिलेशनशिप हमारे पास जो है ना अब बन जाएगा। ठीक है जी? पैराकार का फिर रिलेशनशिप क्या बन गया? मोलर मास सरफेस टेंशन टू द पावर 1/4 ओवर क्या आ गया? डी। पैराकार का टॉपिक ना पेपर में काफी दफा आया, यूनिवर्सिटी के पेपर में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है जी? तो हमारे पास अब जो रिलेशनशिप बन गया, ठीक है जी, वो बन गया पैराकर इज इक्वल टू मोलर मास गामा टू द पावर 1/4 डी। और गामा क्या है? सरफेस टेंशन। ठीक है जी? और डी क्या है? डेंसिटी। अच्छा, जरा ये भी बता दें कि डेंसिटी का फार्मूला कोई बता सके आप में से? तो कोई बताएगा डेंसिटी का फार्मूला? शाबाश, कोई बता दे। बोले डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यहाँ से मैंने वॉल्यूम निकालना हो तो क्या बन जाएगा?
ये बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा एम ओवर डी, एम ओवर डी आ जाएगा। ठीक है जी। इसका मतलब कहीं मास को डेंसिटी से डिवाइड कर देना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। अब जरा यहाँ पर जरा ये गौर करें कि ये मास है हमारी और ये हमारा क्या है, ये हमारी डेंसिटी है। तो मोलर मास को जब डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मोलर वॉल्यूम। इसका मतलब एम ओवर डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। एम ओवर डी जो है उसकी जगह हम लिख सकेंगे वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम वी एम। तो पैराकर क्या बन गई, पैराकर बन गई हमारे पास वॉल्यूम इंटू गामा टू द पावर 1/4। ठीक है जी, हमारे पास ये बन जाएगी ये हमारे पास रिलेशनशिप अब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप जो बन गया वो ये बन जाएगा, ये वाला रिलेशनशिप। ठीक है जी, क्योंकि एम ओवर डी किसके है, वीएम के बराबर है। पैराकोर इज इक्वल टू वॉल्यूम इन एम गामा टू द पावर 1/4। अब यहाँ पर एम मोलर वॉल्यूम है, पैराकर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है, पैराकर वॉल्यूम का और सरफेस टेंशन का। अगर हम लिक्विड की सरफेस टेंशन को 1 ले लें, ठीक है, सरफेस टेंशन को 1 ले लें, तो फिर अगर सरफेस टेंशन 1 आ जाए तो गामा की जगह 1 आ जाएगा। अगर 1 आ जाएगा तो 1 टू अगर आप इसकी वैल्यू पुट करें 1, ये 1 आ गया हमारे पास, तो 1 टू द पावर 1/4 1 नहीं होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि पैराकर फिर किसकी इक्वल आ गई, पैराकर फिर आ गई इक्वल सिर्फ वीएम के। तो पैरा इज एक्चुअली इक्वल टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ठीक है, फिर सरफेस टेंशन इज यूनिटी। जब सरफेस टेंशन क्या होती है, यूनिटी होती है। तो अब हमारे पास पैराकर को हम डिफाइन करने के काबिल है। तो वैसे पैराकर इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सरफेस टेंशन द मोलर वॉल्यूम, एंड व्हेन द सरफेस टेंशन इज यूनिटी देन इट इज इक्वल टू द मोलर वॉल्यूम। ठीक है, पैराकर अब हमारे पास जो है, पैराकर जो है वो फाइनल हो चुकी है कि वो किसके इक्वल है, वो मोलर वॉल्यूम के इक्वल है जब सरफेस टेंशन क्या होगा। अच्छा, अब पैराकर एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज, दूसरी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनका ताल्लुक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से होता है। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। जैसे मैं कहता हूँ आपसे, आपने पढ़ा हुआ है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो वो क्या है, वो एक कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। कॉन्स्टिट्यूटिव जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करती है, जो के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के चेंज होने से चेंज हो जाती है। उसका कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती है। किसी के नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएं, ठीक है, जैसे मास जो है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो मास क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक वो होती है जो एडिटिव होती है, जो नंबर्स पे डिपेंड करती है, यानी ऐड हो सकती है। दूसरी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास पैराकर जो है ना, इसके अंदर दोनों एबिलिटीज मौजूद है, ये एडिटिव भी है, कॉन्स्टिट्यूटिव कॉन्स्टिट्यूटिव भी है। ठीक है जी। अब कोई मॉलिक्यूल है तो पैराकर वैल्यू जो है वो उसकी उसके नंबर्स की वजह से भी है, उसमें कितने एटम्स हैं। हर एटम की अपनी एक पैराकर वैल्यू है। हर एटम की अपनी एक पैराकर वैल्यू है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा एटम ऐड होते जाएँगे, उतनी ही ज़्यादा ये उसकी पैराकर वैल्यू तो बढ़ती जाएगी। और ये कॉन्स्टिट्यूटिव भी है, उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो उसकी जो है वो नेचर कैसी है। ठीक है जी। कि नेचर से मुराद क्या है? नेचर से मुराद ये है कि कार्बन है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ और होंगी, सल्फर है तो कुछ और होंगी। इवन डबल बॉन्ड है तो कुछ और होंगी, सिंगल बॉन्ड है तो प्रॉपर्टी पैराकर कुछ और होगी। अगर रिंग है तो कुछ प्रॉपर्टीज और होंगी। ठीक है, तो ये पैराकर वैल्यू कॉन्स्टिट्यूटिव भी है, पैराकर वैल्यू जो है ना वो पैराकर प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव भी है। तो जहाँ तक हमने पैराकर को डिस्कस करना था वो कर लिया। अब आपके दिनों में क्वेश्चन आते हैं वो मुझसे जो है ना वो क्वेश्चन आप कर लें, ताकि जो है वो बात आपकी क्लियर हो जाए। जी, आपके दिनों में कोई क्वेश्चन हो?